हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके क्लास 11 में किस तरह से पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मॉडल सेट इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपके पास आपको सबको पता है कि क्लास 11 का एग्जाम रूटीन आ चुका है और इतना कम समय में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के लिए हमारे पूरा टेक्निकल टीम पूरे लगे हुए हैं आप लोगों के एग्जाम के रूटीन को देखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन सेट किया जाए कि आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, पूरे सिलेबस से निचोड़ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है वो क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट 5 मॉडल सेट में तैयार करके रखे गए अभी तक। सो गाइस, आप चाहते हैं कि इसी तरह से 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि मैं जो भी मॉडल सेट करवाने वाला हूं वो है आपका एक मॉडल सेट में आपको 40 क्वेश्चन होंगे। अगर आप 5 मॉडल सेट को अगर देख लेते हैं, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको एक भी मॉडल सेट को स्किप नहीं करना है, तो आपको 200 क्वेश्चन करवा जाएगा। इन 200 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपका पेपर में इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। पर जब भी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बिना स्किप किए भी और जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बस एक काम जरूर करें, इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक, उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो पूरा साल भर तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको पता चले कि आप हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं अगर इन 200 क्वेश्चन को कर लेते तो 80+ मार्क्स आपका कंफर्मेशन के आएंगे ही आएंगे। पर शर्त है कि जब भी वीडियो को आप देखिए बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं बीच में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूं। सो गाइस, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11 का मॉडल सेट नंबर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देख सके हैं। तो क्या आप लोग इसी तरह से चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से हर एक चैप्टर के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ जिसमें आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं पूरे टेक्निकल टीम। तो चलिए जिसमें हम क्वेश्चन पे मुंह पर एक ही क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और बिना स्किप के देखना है, क्योंकि बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूं। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? जो आपका राज्य सूची है, सूची 3 तरह की होती है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन 3 सूची होती है जिसको याद रखिएगा। 3 सूची में आपसे कहा गया कि राज्य सूची में कितने विषय होती है, तो राज्य सूची में होती है कितना विषय याद रखिएगा, 66 विषय होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के द्वारा विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, वो अब भारत का राज्य में शामिल हो गया है। तो डिस्ट्रिक्ट जब वो भारत के राज्य में जब शामिल नहीं हुआ था उस समय उसे अनुच्छेद 370 का प्राप्त था। याद रखिएगा 370 यानी 370 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ था। जो वेस्ट इंडीज संघ है उनका जन्म कब हुआ था? तो 1958 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक दिन पहले एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए जहां पे हमारा पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरा सिलेबस से रिलेटेड। तो आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं ट्यूशन, तो आप लोग एक बार जरूर एक थंब लेकर कमेंट करें। थंब से हमें पता चलता है ट्यूशन क्या, याद रखिएगा थंब से हमें पता चलता है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस का रिक्वायरमेंट है। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ट्यूशन लाइक लिखिए एक बार और एक बार जरूर ट्यूशन थंब का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय कहां स्थित है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय वो कहां पे स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय है कहां पे? रांची में। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरकार, राष्ट्रपति, याद रखिए कानूनी सलाहकार कहलाता है। क्या कहते हैं हम लोग उसको? मान्यवादी, अटॉर्नी जनरल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? अटॉर्नी जनरल। ये भी याद आपको याद होना चाहिए। कभी कभी मान्यवादी ना देकर ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगी? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं उस जज की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या क्वेश्चन? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन को ध्यान पढ़ लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाला। पर शर्त है कि वीडियो को जब भी देखें तो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं
कि बीच बीच में आप लोगों को एकदम मेहनत के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नोट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, वह मामला जो सार्वजनिक हित से संबद्ध हो सकता है उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका। क्या बोलते हैं इसको? जनहित याचिका। ये हम क्लास 7 में अच्छी तरह से पढ़ सके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस याद रखिएगा 3 जून 1947 किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगी? माउंटबेटन योजना। ये ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पार्लियामेंट यानी संसद। क्या बोलते हैं इसको लिस्टर? संसद इसका सही उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कौन सा अनुच्छेद नंबर में वर्णित है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा था 79, अनुच्छेद नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो याद रखिएगा वो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो याद रखिएगा 81। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया राज्यसभा के बारे में, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है तो याद रखिएगा क्या? 80। अगर आपसे संसद पूछा जाए पार्लियामेंट कि संसद को कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है तो याद रखेंगे 79 में आपको पता होना चाहिए। 79 में क्वेश्चन याद रखिएगा आपका हो जाएगा संसद, 18 में हो जाएगा आपका राज्यसभा और 81 में हो जाएगा आपका क्या? लोकसभा। इन तीनों क्वेश्चन को नोट करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि क्वेश्चन आप एक ग्रेड मार्क्स ला सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली पे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होती है वो किस प्रणाली में होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो तरीका होती है वो होता है इनडायरेक्ट। क्या होती है? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी नंबर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा नाम मात्र का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। हमारा देश जो है, हमारा संविधान जो है अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारे तत्व लिए गए हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति जो है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है तो आपको पता होना, सभी को नोट करते रहे अपने कॉपी पे, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा आपातकाल की स्थिति किस देश के संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा रूस। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एक क्वेश्चन को आपको बिना स्किप किए अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, फिर आप एग्जाम के समय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो मैं बता रहा हूं आ रहा है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई? याद रखिएगा 2002 में, 2002 में इसका रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, गोस्वामी समिति का गठन हुआ था। जो गोस्वामी समिति है इसका गठन हुआ था कब? 1990 में। कब हुई थी? 1990। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में इनमें से कहां का संविधान विश्व का सबसे विशाल व्यापक संविधान है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो है हमारा देश क्या? भारत। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात पर परिचायक होती है, यानी किस बात पर निर्भर करती है? याद रखिएगा शासन प्रणाली। कहां पे? याद रखिएगा किस पर निर्भर करती है? शासन प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप एग्जाम से पहले आप चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए ऑल सिलेबस का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एक थंब लिखकर भेजें।
थंब से हमें ये पता चलता है कि ट्यूशन आप लोगों को लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए, आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन उस बंदे तक शेयर करें वीडियो को जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। मैं हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्यूशन वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 19, सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है? यानी सरकार द्वारा जो सत्ता के दुरुपयोग होता है उसे कौन रोकता है? उसे संविधान रोकती है, किसे कॉन्स्टिट्यूशन रोकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 20, सरकार द्वारा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सरकार का जो रेशन याद रखिए, सरकार द्वारा शक्ति और सत्ता का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए वह है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि न्याय से तात्पर्य है। न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सबको जोड़े रखना। न्याय का मतलब होता है क्या कि सभी को एक समान सोचना और सभी को एक साथ जोड़े रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं, समानता से तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा आपका पॉलिटिकल साइंस में यानी पॉल साइंस में आपका दो बुक है, याद रखिएगा। एक बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है और एक में आपको फॉरेन कंट्री यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। समानता से तात्पर्य क्या है? तो समानता से तात्पर्य होता है क्या? समान दर्जा, समान जीवन यापन, समान आय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मुझे यूरोप के बाहर नहीं, नए राज्यों की नहीं वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? बिस्मार्क ने। किसने दिया था? बिस्मार्क ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 27, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स की गारंटी है 2023 के पेपर में छपने वाले ये पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन है? पॉलिटिक्स के रचनाकार होंगे अरस्तु। कौन होंगे? अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा था? अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु। आप लोग दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेरे मेहनत को, मेरे टेक्निकल टीम की मेहनत को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रातों रात कितना, रात 2 बजे, रात 3 बजे तक ट्यूशन जाकर आप लोगों के लिए ट्यूशन कंटेंट तैयार करके आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो आप लोग बस आप लोग कुछ नहीं करना, उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड कर दे जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़े या कुछ भी नहीं पढ़े या बहुत सारे एक साल से क्लासेस कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक काम जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व है। राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लॉ है उसको बताना है। नागरिक एवं उनके आधिकारिक कर्तव्यों का लोकतंत्र की सफलता, यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक विज्ञान का विशेष क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान का जो विशेष क्षेत्र है, राज्य का अध्ययन करना, सरकार का अध्ययन करना, सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 2, आप चाहते हैं कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेकंड नंबर 3 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों को कमेंट पे देख के हमें पता चलता है आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। इनमें से कौन राजनीतिक संगठन का उदाहरण है? राजनीतिक संगठन का उदाहरण क्या है? समाज। क्या हो जाएगी? समाज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य कैसे प्राणी। ये क्वेश्चन 2022 में छपा हुआ था, ये क्वेश्चन 2021 में भी छपा हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 में भी छपा हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 2023 में भी छपेंगे कि मनुष्य कैसे प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसे प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 के राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या है। जो राजनीतिक शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो राजनीतिक शब्द का जो अर्थ होता है क्या? सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, जो नगर निगम होते हैं उनके निर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? महापौर। क्या बोलेंगे उसे? महापौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में कितने पंचायत राज्य की स्थापना की गई है। तो भारत में जो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तृतीय पंचायती राज व्यवस्था जो है जिसमें कब लागू किया गया है, याद रखिएगा आपसे ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 में। एक क्वेश्चन को नोट करें। स्थापना, सबसे पहला स्थापना हुआ था, स्थापना सबसे पहले पंचायत तृतीय पंचायती राज व्यवस्था किसने स्थापित किया था, याद रखिए समिति में, तो बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पे स्थापना किया गया था, तो याद रखिए कहां पे, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिले में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में स्थापित किया गया। तो 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले आपको बताना है कि कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में। याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस राज्य में, याद रखिएगा लागू किया गया है, तो राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिले में। 5-6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे टपकने वाले हैं, क्योंकि जितना मैं अभी बता रहा हूँ इस सब को पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं। इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्य है, जो न्यायपालिका का है उसका कार्य क्या है, तो कानून का क्रियान्वयन करना। क्या हो जाएगी, कानून का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, 65। क्या हो जाएगी, 65 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक स्टडी करें। उम्मीद करता हूं इसमें इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर छपने वाले नहीं है। भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 के मंत्रिमंडलीय शासन की व्यवस्था है। जो मंत्रिमंडल है उसके शासन की व्यवस्था विशेषता क्या है, तो राजनीतिक सहजाति है। क्या हो जाएगी, राजनीतिक सहजाति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं। दोनों याद रखिएगा, दोनों सदन मतलब कौन कौन होगा, एक लोकसभा प्लस एक होगा आपका राज्यसभा। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन, याद रखिएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किससे अनुमति लेना पड़ता है, क्वेश्चन राष्ट्रपति से हमें अनुमति लेना पड़ेगा कि हम धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे हमें परमिशन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कि जून 1992 में पर्यावरण और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कब किया गया था। यानी पर्यावरण का सबसे पहले 1992 में किससे और विकास विषय पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किए गए थे। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पे आयोजित किया गया था, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा साल में आयोजित किए गए थे, तो यह याद रखिएगा 1992 में। अगर आपसे स्थापना का जगह का नाम पूछे, नाम का, तो रियो डी जेनेरियो में। कहां पे, रियो डी जेनेरियो कहां है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए नीदरलैंड में। कहां पे है, नीदरलैंड। इन 4 क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। खूब एडिशन आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को एग्जाम से पहले इसी तरह से जो आपके टीचर द्वारा 5-5 मॉडल सेट पेपर तैयार किए गए उन सब 5 मॉडल सेट को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक